बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, होप यू आर फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बेसन का बहुत मज़ेदार दानेदार हलवे की रेसिपी। आसान सी रेसिपी है, बहुत आसान तरीके से सिखाऊंगी। रेसिपी को मुकम्मल फ़ॉलो कीजिएगा। 2 कप बेसन लेना है, छना हुआ लेना है। कलर का ध्यान रखना है, बेसन पुराना नहीं होना चाहिए और इसमें किसी किस्म की स्मेल नहीं होनी चाहिए। 6 खाने के चम्मच आपने इसमें सूजी शामिल कर देनी है। बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर आपने बेसन और सूजी को तब तक भूनना है जब तक इसमें एक अच्छी सी खुशबू ना आ जाए। इस काम में आपने बिल्कुल जल्दी नहीं करनी। बेसन और सूजी को छान के शामिल करना है और बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर आपने इसकी भुनाई करनी है। 7 से 8 मिनट आपको लग सकते हैं भुनाई करते वक्त। कलर बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होना चाहिए, बस लाइट सा चेंज हो जाएगा इसका कलर। लेकिन इसकी भुनाई की पहचान ये है कि इसमें से बहुत अच्छी भुने हुए चनों की खुशबू आना शुरू हो जाएगी। जब ये प्रोसेस पूरा हो जाएगा तो हम इसमें शामिल करेंगे 1 कप देसी घी या बनास्पति घी। ऑयल आपने इसमें नहीं शामिल करना, हलवा जात में ऑयल नहीं शामिल किया करें। घी से इसका जायका बहुत बेहतरीन बनता है। 2 कप बेसन था तो मैंने 1 कप घी लिया है। चीज़ों की मिकदार आपने याद रखनी है और प्रॉपर इसी रेशो में डालेंगे तो ये बहुत ज़बरदस्त सा हलवा तैयार हो जाएगा आपका। अब आपने घी के साथ इसकी 4 से 5 मिनट के लिए लो फ्लेम के ऊपर ही भुनाई करनी है। आपने इसकी इतनी देर तक भुनाई करनी है जब तक इसमें से एक अच्छी सी और महक आ जाए। पहले भुनाई की थी तो चनों की भुने हुए की खुशबू आ रही थी। अब आप इसकी लो फ्लेम पे भुनाई करेंगे तो इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो जाएगा और इसमें से एक अच्छी सी खुशबू भी आना शुरू हो जाएगी। जब 4 से 5 मिनट हो जाएंगे तो हम इसमें शामिल करेंगे आधा कप ताज़ा दूध। आपने दूध को रूम टेम्परेचर पे शामिल करना है, ठंडा नहीं होना चाहिए। इसकी वजह ये है कि जब आप दूध को शामिल करेंगे और इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे तो इसके बहुत अच्छे से दाने बन जाएंगे। ये हलवा नरम नहीं बनेगा। तो आपने इसके दानेदार हलवे के लिए इसमें दूध को नीम गर्म या फिर रूम टेम्परेचर पे शामिल करना है। जब दूध अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाएगा तो हम इसमें शामिल करेंगे सब्ज़ इलायची और चीनी और पानी की मिकदार। लेकिन उससे पहले मुझे ये थोड़ा सा हलवा ड्राई लग रहा था तो मैंने इसमें 2 खाने के चम्मच मज़ीद घी का इस्तेमाल किया है। आप भी ये चेक कर सकते हैं कि अगर आपको ड्राई लगे तो इसमें थोड़ा सा घी और शामिल कर लें, सब्ज़ इलायची शामिल करें और थोड़ा सा येलो फूड कलर। ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो शामिल करें, चाहें तो ना करें। 1 कप चीनी आपने शामिल करनी है या अपने जायके के मुताबिक शामिल करनी है। इसकी रेशो 2 कप बेसन की 1 कप चीनी के साथ है और 2 कप नीम गर्म पानी। पानी भी आपने नीम गर्म शामिल करना है, इसमें ठंडा पानी हरगिज़ नहीं शामिल करना। और पानी सारा एक दफ़ा में शामिल नहीं करना, 2-3 दफ़ा में करके आपने थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाना है और मिक्स करके इसको पका लेना है। बस इतनी आसान सी ये रेसिपी थी, झटपट से ये हलवा बन जाता है। ये सुनने में बहुत मुश्किल लगता है कि बेसन का हलवा बहुत मुश्किल से बनता होगा। सिर्फ आपने इसकी जो पहले भुनाई करनी है, ड्राई रोस्ट जो इसको करना है, वो आप अगर अच्छे से कर लेंगे, स्लो फ्लेम पे कर लेंगे तो फिर ये मिनटों में बन जाता है। जब हलवे की अच्छे से भुनाई हो जाए तो हलवे को कढ़ाई में एक साइड पे कर दें, फ्लेम को लो रखें। 2 खाने के चम्मच इसमें देसी घी मज़ीद शामिल करें, ड्राई नट्स शामिल करें अपने पसंद के और 2 मिनट के लिए इनको फ्राई कर लें, फिर हलवे में मिक्स कर लें। ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा बेसन का हलवा तैयार है। शाम की चाय के लुत्फ़ को ये दुबाला कर देगा। बस आपने रेसिपी को मुकम्मल फ़ॉलो करना है और बहुत आसानी से ये हलवा बन जाता है। बस पहले भुनाई का ख़ास ख्याल कीजिएगा तो फिर आपका कुकिंग टाइम कम हो जाएगा। यहाँ पर मैंने इसमें क्रश कोकोनट शामिल किया है। जायके और सेहत से भरपूर बेसन का दानेदार हलवा तैयार है। रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक दीजिएगा। मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।